अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और वो है इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। थिन लेंस से इमेज कैसे बनता है, मतलब हमने इमेज रे डायग्राम के बारे में देखना है कि कौन सी रे किस तरह लेंस से पास करे तो इमेज बनेगा और उसका बिहेवियर कैसे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपली आपको डायरेक्ट समझाना चाहता हूँ कि रे डायग्राम से इमेज बनता कैसे है, फिर हम बुक से अंडरलाइन करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा बच्चे कि कन्वेक्स लेंस को हम आज देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है। कनकेव लेंस से तो इमेज बनता ही नहीं है, वो डाइवर्जिंग लेंस है और उससे क्या होता है, लाइट रेज डिस्पर्स हो जाती हैं, फोकस ही नहीं करती। तो ये कन्वेक्स लेंस है बच्चे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पे आप अपने गैस पे ये फोकस पॉइंट बना देंगे। ये F1 है, ये F1 दूसरी साइड पे, ये F2 है। ऐसे कर लेते हैं F1 और ये F2। ये मतलब यहाँ से इसका फोकस, यहाँ से ये फोकस, फिर यहाँ से ये बड़े वाला फोकस है और यहाँ से ये लॉन्ग डिस्टेंस पे फोकस है। क्योंकि थिन लेंस है, इसका फोकस बड़ा बनेगा, फोकल लेंथ बड़ी होगी। अब जरा गौर करें, ऑब्जेक्ट जनरल अगर मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट आप अगर एफ के ऊपर रखते हैं यहाँ पे, तो उसका इमेज कैसे बनेगा। आप ज़रा गौर करने वाली बात है, क्योंकि इमेज डायग्राम अभी शुरू करनी है, तो आपको गेस कैसे होगा कि ऑब्जेक्ट कितना रखना था और कैसे रेज पास करती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक रे पास करता हूँ, यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा, जो रे ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चे, ये लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा इसको। तो ये पैरेलल रेज है। जब ये लेंस पे फॉल करेगी, एक्शन ऑफ लेंस मैंने पढ़ा दिया लास्ट टाइम भी, मुझे अपलोड भी कर दिया। जब पैरेलल रेज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रेज होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास करती है। इतनी सी बात है बस। तो ये पैरेलल रेज ड्रा करें और ये देखना कि आपने लेंस कितना बनाया और ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर आप ऑब्जेक्ट की हाइट ऐसे बना देंगे बच्चे, ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर ऐसे इतना बड़ा, वो ऊपर से रेज जाएगी, पैरेलल नहीं बनेगी। अगर आप ऐसे करते हैं, यू डाउन लेके आते हैं, वो रॉन्ग होगी रे डायग्राम। आपने पैरेलल बनानी है, मैक्सिमम पैरेलल रे नजर आनी चाहिए। उसका बिहेवियर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये ऑब्जेक्ट है। मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट है, और ये पैरेलल रे वन है, इसका नाम वन रख देते हैं। ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेंस में तो रिफ्रैक्ट ही करना होता है, बेंड करना होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करेगी। बात इतनी सी है। ये एक रे डायग्राम है, इसको देखने समझ आ गई आपको। नेक्स्ट, एट लीस्ट बच्चे टू रेज चाहिए, ये लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूँ। टू रेज, क्योंकि टॉपिक बच्चे कनेक्टेड होते हैं आपस में, तो इसलिए वो रिवाइवल, वो बार बार याद करवाना वो अच्छी बात होती है, ताकि बच्चा जब भी वो लेक्चर ले, पिछला नहीं लिया तो ये, तो उसको कोई कोई की पॉइंट मिल जाए कि अच्छा ये होता है। एट लीस्ट बच्चे कितनी रेज चाहिए, टू रेज चाहिए। किसके लिए, रेज आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन, आर रिक्वायर्ड मिनिमम टू रेज टू फॉर्म, किसके लिए, इमेज, इमेज बनाने के लिए ये टू रेज चाहिए होती हैं। तो ये पहली रे बन गई है, क्योंकि दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी तब इमेज बनेगा। उससे ज्यादा जितनी भी इंटरसेक्ट कर लें तो वो नो इशू, इमेज तो बन ही जाना ना। एक रे से इमेज तो बन ही नहीं सकता। सेकंड बच्चे, ऐसी रे जो पहले ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। ऑप्टिकल सेंटर से बच्चे वो अनडेविएटेड रहती है, वो मुड़ती नहीं है। गौर कर लें, या आपके एमसीक्यू के हवाले से भी इसी में से कोई ना कोई चीज उठाई जा सकती है। स्टडी तो यही है कि बच्चा टीचर को फॉलो करे, एक एक बात गौर से सुने और उसको लिखे, और फिर खुद से रीड करे अपनी बुक को, तो इंशाल्लाह फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अगेन बच्चे, ऐसी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ये सेंटर ऑफ लेंस को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इससे पास करती है, उससे कुछ भी नहीं होता, अनडेविएटेड जाती है। ये देखें,
मैंने स्केल से जब ड्रा करनी तो ऐसे यूं पास करते नहीं, अनडेविएटेड होती है। और सेकंड थर्ड रे बच्चे क्या होती है, इसी को आपने बाद में डिस्क्राइब भी करना, बुक वाले ने इंग्लिश में डिस्क्राइब किया, मैं पहले समझाना चाह रहा था कि फर्स्ट रे, सेकंड रे, थर्ड रे, ये सेकंड हो गई। थर्ड रे ऐसी रे जो बच्चे वो उसका बिहेवियर इसके रिवर्स होता है पहली रे के। थर्ड रे का बिहेवियर फर्स्ट रे के बिल्कुल मिरर होता है उसका। कैसे कि अगर वो फोकस में से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कैसे बोला, पहली रे देखें, वो अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करती है। लेकिन अगर वो पहले ही फोकस में से पास कर रही हो, फॉल करे लेंस के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है। इसलिए मैंने कहा था इसका। तो यहाँ पे बच्चे इमेज बन जाएगा ऐसे। ये मैंने जस्ट आपको एक रफ स्केच बना के दिया है कि इमेज बनता कैसे है और वो तीन रेज कैसे ड्रा करते हैं। एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, उसके बाद आपकी बुक ने 3 ड्रा किए हैं तो नो इशू। तो दोबारा से बच्चे अगर जरा गौर करें, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास करनी चाहिए। सेकंड रे उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद वो अनडेविएटेड रहेगी, अनरिफ्लेक्टेड रहेगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, जैसे आ रही थी वैसे ही सीधी पास कर जाएगी। थर्ड बचे, अगर रे एफ में से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो तीनों रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, वहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा और इसे आई से शो करेंगे। और ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कौन, ये लेंस। बाकी उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो इमेज वर्चुअल भी हो सकता है या नहीं। तो अंडर डिस्कशन केस जो है वो बच्चे इसको आप नोट करें। यहाँ से आपको रे डायग्राम समझ आ गई है, इसको खुद से प्रैक्टिस करें। आइए बुक से कैसे हमने इसको टैकल करना है स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। अच्छा, मिरर की तरह which form image through the reflection, lenses create images through reflection। यही इसका डिफरेंस है बच्चे, कि मिरर क्या करते हैं, मिरर फॉर्म इमेजेस थ्रू रिफ्लेक्शन। और इसी को एडिट करें, लेंसेज फॉर्म इमेजेस थ्रू रिफ्रैक्शन, एल की जगह को रिप्लेस करते हैं आर से, रिफ्रैक्शन होता है मुड़ना। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमेज सॉरी लेंस एंड मिरर। ये आप नोट कर लीजिएगा, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। लेंस जो है वो रिफ्लेक्शन से इमेज बनाता है, मिरर रिफ्लेक्शन से बनाता है। नेक्स्ट, आज हमारा टारगेट क्या है, आज हमारा टारगेट है कि हमने इमेज फॉर्मेशन देखनी है, किस में से, लेंस में से। तो उसके क्या प्रिंसिपल हैं, क्या रूल्स हैं, वो मैंने आपको पहले डिस्कस करती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। A ray parallel to principal axis through the focal point passes through the focal point after reflection formed from the lens ray 1। ये देखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास करेगी। रे 2 pass a ray passing through the optical center of the lens continue straight without bending। ये देखिए, ये सेकंड रे है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, अनडेविएटेड जाएगी, सीधी पास कर जाएगी। थर्ड, a ray passing through the focal point after reflection from the lens become parallel to the principal axis। ये फोकस में से पास करिए, पहली और लास्ट का बिहेवियर अपोजिट होता है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, तीनों रेज एक पॉइंट पे फोकस करेंगी। और यही यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, यहीं पे इमेज बन जाएगा। अगर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रखा हुआ है, उधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा। और ये हमारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स लेंस में से कंप्लीट हुए, 3 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा, आगे आपने रे डायग्राम बनानी है डिफरेंट पोजीशन पे। नेक्स्ट, अब क्या करें भाई, बाय ट्रेसिंग दीज रेज, ये कंक्लूजन कर रहा है, वी कैन डिटरमिन वेयर एंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड in position, the position, size and nature of the image depend on the where the object is placed in the relation to the lens। आपने इमेज को देखना, बड़ा छोटा बन रहा है या नहीं बन रहा, यहाँ पे
ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जैसे जैसे चेंज करेंगे बच्चे, उधर इमेज भी चेंज होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है सर, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को चेंज करने से इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। इमेज बच्चे कभी छोटा बन सकता है, कभी बड़ा बन सकता है, और कभी नहीं भी बन सकता। तो सर फिर कभी इक्वल भी बन सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन 4 पॉसिबिलिटीज़ को याद रखिएगा, आगे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब इस केस के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को वेरी करने से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरी करने से फ्रॉम लेंस, इमेज भी चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है, वो 4 पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दी। Next, these principles are important to in devices like camera. अब बच्चे इसके यूजेस लिख रहा है, ये ऐसे नहीं है। आप आजकल तो आप बड़े एक दूसरे के फोटो वगैरह बनाते रहते हैं, और हमारे ग्रुप फोटो भी होते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एंड पे जब एक सेशन ऑफ होता है, तो आप उसमें कैमरा को यूज़ करते हैं, तो आप डिफरेंट फ़ोटो बनाते हैं, उसके कैमरे को ज़ूम करके, कम करके, एक्चुअली आप यही चीज़ें परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जैसे पामिस्ट होते हैं, तो हाथ की लकीरें चेक कर लेते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके, वो भी कन्वेक्स लेंस होता है। माइक्रोस्कोप के अंदर एंड आई ग्लासेस के अंदर द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, वो हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या सीखा हमने, एक ही बात सीखी है कि इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। कैसे का मतलब क्या है, हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन पोजीशन चेंज करके, लेंस से डिस्टेंस चेंज करके इमेज, डिजायरेबल इमेज बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ये हमारा आज का टॉपिक था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये है टिडबिट्स, इसको जरा गौर कीजिएगा। अ कन्वेक्स लेंस कैन फ्लिप आवर इमेज, ये तो हो सकता है, रिवर्स कर सकता है। जैसे ये देखें, ये हेड ऊपर है, टेल नीचे है, लेट्स सपोज, और जब इसका इमेज बना है तो अप साइड डाउन आ गई, अप साइड एरो ऊपर है, ये अप साइड एरो डाउन आ गया, और डाउन साइड ऊपर चली गई है, तो फ्लिप इसे कहते हैं, डाउन। बट व्हेन इट इज क्लोज टू आवर आई, लाइक इन ए मैग्नीफायर, इट स्टेज अपराइट एंड लार्जर। रीज़न क्या होती है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज करते हैं उसको, ऑब्जेक्ट को, तो वो तो हमें सीधा ही नज़र आता है, अप, वो अपसाइड डाउन नहीं होती उसकी। यही तो चीज़ इस टॉपिक के रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरी करने से इमेज भी वेरी करता है। बच्चे, वो जो इसके अंदर बात कर रहे हैं ना, टिडबिट्स के अंदर, ये वाली, कि वो तो सीधा रहता है जब हम क्लोज करते हैं आई के, असल में वो पता है क्या होता है, वो ये होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकल लेंथ के बीच में ले आते हैं, और ये एक जो फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस होता है, हम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है लेंस का। तो लेंस से हम, आप गेस करें कि लेंस का जो होगा ना फोकल लेंथ, वो तकरीबन वेरी 15 10 टू 15 17 के बीच में वेरी करता रहता है। नॉर्मली फोकल लेंथ इतनी होती है। तो अगर आप आई और एफ के बीच में ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इसका बच्चे इमेज अपराइट और वर्चुअल ही बनता है, और इधर ही बनेगा। और इसको आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में ये चीज़ गिवन है, ताकि आपको टिडबिट्स आसानी से समझ आ जाए। ये बिल्कुल सेम यही बनाया है, ये बच्चे टिडबिट्स का आंसर है। असल में ऑब्जेक्ट को आप उठा के किधर ले आए हैं, एफ और आई के बीच में, ये तो इसका इमेज क्या बन रहा है बच्चे, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है, इसलिए अपराइट नजर आएगा। अब आपको समझ आ गई होगी। तो एक चीज आपने नोट कर ली कि ऑब्जेक्ट वेरिएशन से क्या हो सकता है, और पहली चीज आपने देख भी ली है, क्या हो सकता है बच्चे, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन lens and focal length, then it form the virtual and large image as shown in fig। और यही टिडबिट्स में इसका आंसर है। तो वो फिर फ्लिप नहीं होता, रीजन ये होती है, जब यहाँ पे प्लेस करेंगे ना एफ और लेंस के बीच में, फिर फ्लिप नहीं होगा, अपसाइड डाउन नहीं होगी, फिर सीधा ही बनेगा और विर्चुअल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। मेन पर्पस आपके साथ बच्चे यही है, इंटरेक्शन। आप चीज़ों को नोट करना सीखें, फॉलो करना सीखें, और फिर उसको स्टडी को टाइम दें, तो मुमकिन ही नहीं है कि आप एक अच्छे हीरो नहीं बन सकते। अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अल्लाह हाफिज़।